dear students, I am going to teach English. Sub-subject English Reader Poetry. Topic The Sum of Life. जीवन का भजन या जीवन का उद्देश्य. What is the aim of life? इस लेसन में राइटर हमें ये बताना चाहते हैं H.W. लॉन्गफेलो कि वास्तविक जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, कैसा होना चाहिए. H.W. लॉन्गफेलो हमें इस बात का सुझाव दे रहे हैं. अब हम आते हैं इस स्टेंजा में, जो यहाँ पे पहला स्टेंजा आपका दिया गया है. इस पहला स्टेंजा में आप देखेंगे लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, रियल है. यानी जो हम लोगों का जीवन है यह एक वास्तविक जीवन है, यह कोई कल्पना की चीज नहीं है, ये कोई काल्पनिक नहीं है. यह हमारा जो जीवन है यह एक वास्तविक जीवन है. लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन अर्नेस्ट है, गंभीर है, अर्थात अर्नेस्ट है. जीवन में हमें कुछ अर्न करने हैं, हमें कुछ प्राप्त करने हैं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है. लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन को हम ऐसे बनाएं, ऐसे किसी चीज को प्राप्त करें जैसे किसी चीज को अर्न करके लोग प्राप्त करते हैं, कमा कर प्राप्त करते हैं. तो हम अपनी मेहनत और परिश्रम से अपने आप को तपा करके हम अपने जीवन को एक महान जीवन बना सकते हैं. यही हमारे जीवन का लक्ष्य है. हमारे जीवन का उद्देश्य अपने आप को भी आने वाले समय में समृद्धशाली रखना है, साथ में अपने देश को भी समृद्धशाली बनाना है. यह हमारे जीवन का उद्देश्य है. यही हमें अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का कोशिश करनी चाहिए. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव, और जो कब्र है इसकी मंजिल नहीं है. नॉट इट्स गोल, इसकी अंतिम मंजिल ये नहीं होती है कि हम अपने सिर्फ कब्र को प्राप्त करें. कब्र प्राप्त करना हमारा मंजिल नहीं है. कब्र तो सभी लोगों को प्राप्त होना है, आज नहीं तो कल सबको ही प्राप्त होना है. परंतु उस कब्र को प्राप्त होने से पहले हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें इसको सोचना चाहिए और उस कार्य को हमें पूरा करना चाहिए. डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी की बनी हो, टू डस्ट रिटर्नेस, और तुम पुनः मिट्टी में ही मिल जाओगी. इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है. क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी अजर और अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता है. यह जो हमारी शरीर है, यह शरीर हमारी नश्वर है, इस शरीर का विनाश होता है, लेकिन हमारी आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है. यह शरीर हमारी पूरी मिट्टी की बनी हुई है और पुनः ये मिट्टी में ही मिल जाती है. यह सिर्फ हमारे शरीर के बारे में कहा गया है, न कि हमारी आत्मा के बारे में कहा गया है. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें. आपको ये पता है कि जो हमारी आत्मा है वह कभी मरती नहीं है, वह अजर अमर है. इसलिए हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आत्मा तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है. जैसे कोई एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके वह नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ये हमारी आत्मा होती है. ये आत्मा हमारे ये पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है. तो अंतिम मंजिल जो इंसान का होता है वह कब्र नहीं होती. इसके लिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को समृद्धशाली हो सके और साथ हमारे देश का विकास भी हो सके. अब इस प्रकार से आप जो भी स्टैंजा देता है
इस स्टैंजा के अर्थ को आप समझ लीजिए, घर पे इसको रिवीजन कर लीजिए। जो भी चीजें न समझ में आए तो आप जरूर पूछा करिए, कमेंट किया करिए, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और इसमें कोई भी कठिन वर्ड, जो कठिन वर्ड मीनिंग है, कोई इस प्रकार का है नहीं, सब आपको बता दिया गया है। अगर इसके बावजूद भी कोई कठिन वर्ड लगता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसमें सारे वर्ड सिंपल ही है और सबका अर्थ भी बता दिया गया है और आसानी से इसको समझ सकते हैं आप। अब हम चलते हैं दूसरे वाले स्टैंजा पे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्नाइड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। यानी नॉट इंजॉयमेंट, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह आनंद प्राप्त करना ही नहीं है, एंड नॉट सारो, और न ही दुख झेलना है। इज आवर डिस्नाइड इन, हमारे भाग्य का यह अंत नहीं है, आर वे, या मार्ग नहीं है। हमारे भाग्य का अंत और मार्ग यह नहीं है कि हम अपने जीवन में सिर्फ आनंद ही उठाएं या हम अपने जीवन में सिर्फ दुख ही झेलें, ऐसा हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू एक्ट, किंतु हमें एक्ट करना है, हमें अपने कार्य को करना है, दैट इज टुमारो, उस प्रत्येक आने वाले कल के लिए, उस भविष्य के लिए हमें अपने आप को कार्य करके अपने आप को समृद्ध हो जाना है। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, कि आज की अपेक्षा आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने कर्म को करने की आवश्यकता है। हमें अपने कर्म को करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हम अपना कर्म किए रहेंगे यही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। हम अपने भाग्य में, अपने भविष्य में कैसा होंगे, कैसा बनेंगे, क्या होंगे, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपने कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। कर्म ही हमारा पूजा होती है। पूजा करने के लिए कोई और टाइम, कोई स्थान नहीं। हम जो अपना कर्म करते हैं वही हमारा कर्म ही पूजा होता है। तो H.W. लॉन्गफेलो हमें अपने कर्म को करने की प्रेरणा देते हैं, हमें कर्मनिष्ठ होने की प्रेरणा देते हैं, हमें कर्मयोगी होना चाहिए, ऐसा सभी लोगों को सुझाव देते हैं। और इस प्रकार सारी स्टैंजा को मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा, और इसमें सारे वर्ड सिंपल हैं, उसके बावजूद भी सारे वर्डों को सब बता दिया जाता है कि किसका क्या अर्थ है। अगर कोई भी समस्या इसके बावजूद भी होती है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको सब बता दिया जाएगा। और शेष चीजें अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसके पूर्व आपको मैं इस लेसन से संबंधित सेंट्रल आइडिया को भी दे दिया हूँ, उस सेंट्रल आइडिया को आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके उसको सब तैयार कर लीजिएगा। जहाँ कोई समस्या होगी जरूर आप पूछिएगा, और शेष चीजें अगले वीडियो में बताऊंगा आपको।